फ्रेंड्स, आज समझ के लेते हैं जैसे कि हमने कल कार और ड्राइवर के बीच भेदभाव समझा था। ऐसे ही अगर कैंडल रोल है ना? क्योंकि प्रकार प्रकार की कैंडल्स होती है, कलरफुल होती है, सुगंध वाली होती है, एरोमाथेरेपी के काम आती है, रोशनी भी फैलाती है, सुंदर भी दिखती है। लेकिन उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो ज्योत होती है, वो तो कैंडल का हिस्सा नहीं है, कैंडल से अलग है। वैसे ही ये बॉडी कैंडल है और आत्मा उसकी ज्योति है ना? इसलिए कई बार मृत्यु के बाद लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समा गई, और कई बार कहते हैं जाने वाला चला गया। अब शरीर तो वही है, गया कौन? प्राण स्रोत निकल गया, क्योंकि शरीर को प्राणी कहा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। कल हमने कार और ड्राइवर तो देख ही लिया था। अगर हम अपने बॉडी को एक रॉकेट की तरह समझे तो रॉकेट चलाने वाला जो ड्राइवर है, पायलट है, वो है आत्मा, रूह, चेतना, ऊर्जा, जो चाहे आप कह सकते हैं। अगर बॉडी एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कई उत्पादन बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्री बहुत सारे काम करती है। तो फिर उसको चलाने वाली जो ऊर्जा है वो है आत्मा। वरना मालिक के बगैर फैक्ट्री तो ठप हो जाएगी, ऐसी ही पड़ी रहेगी। कौन कमांड्स दे, कौन ऑर्डर्स दे, कौन उसका हिसाब रखे, कौन उसकी देखभाल करे? नोबडी। इसलिए अथॉरिटी तो चाहिए, फैक्ट्री है तो आत्मा, सोल, स्पिरिट, ये है उसकी अथॉरिटी। अगर हम बॉडी को एक इंडस्ट्री समझे, मशीन समझे, कंप्यूटर ही समझ ले, तो भी उस कंप्यूटर को चलाने वाला जो प्रोग्रामर है वो आत्मा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे बॉडी अलग है और बॉडी में रहने वाली वो ऊर्जा अलग है, और हम सब वो ऊर्जा ही है, हम सब वो हाईएस्ट चेतना है। ये सब है एक पैकेज का हिस्सा, जिसको हमारे चैनल में कहा रोल, और ये है सोल। रोल इस भोला के पर्सनालिटी को बोला, और सोल एक ऊर्जा है, एक चेतना है। उसे कोई शेप साइज देने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी है, महीन है, बहुत छोटा है। और इसीलिए किसी ने ना आत्मा को देखा है ना परमात्मा को, तो लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। ऐसे तो हवा भी नहीं दिखती, पर साइंस ने प्रूव तो कर दिया ना, हवा है। ऐसे ऊर्जा है। इसलिए इस बॉडी को 5 तत्वों की ही गुजारिश होती है: हवा, वायु, पानी, जल, अग्नि। इसे भूख लगती है, नींद आती है, आराम चाहिए। इसका जन्म भी है और मरण भी है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? उसे जो चाहिए वो इस दुनिया के किसी भी दुकान में नहीं मिलता, सुपरमार्केट में नहीं मिलता, ना कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है। उसे लव चाहिए, प्यार चाहिए, उसे अफेक्शन चाहिए, स्नेह चाहिए, उसे अपनापन चाहिए, उसे दोस्ती चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, सत्यता चाहिए, ट्रुथ चाहिए, उसे करेज जो उसमें है और खो गया है वो चाहिए, उसे फियरलेसनेस चाहिए जो उसमें था, निडरता। ये सारे गुण कितने विशेष, कितने पावरफुल है। उसे प्योरिटी चाहिए हर प्रकार की, सोच में, देखने में, करने में, बोलने में। वो चाहता है कि कथनी और करनी सेम हो जाए, जो हम कहे वही करे, जो करे वही कहे। कलयुगी मेल मिलावट में उसे दुख होता है, इसलिए वो सुख करता, यानी उस परमात्मा को, उस भगवान को बुलाता है, याद करता है। बस इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे, फिल्म वर्ल्ड। क्योंकि फिल्में बहुत लंबे समय से हम सभी को एक्साइटेड करती आई। चित्र की दुनिया, चित्रपट की दुनिया, फिल्म वर्ल्ड इंटरेस्टिंग होती है। चलिए देखते हैं फिल्म में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक स्क्रीन होता है, जिस पर हम थिएटर में जाकर, हम यहाँ ऑडियंस बनकर उस फिल्म को देखते हैं।
फिल्म में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें एक्टर्स होते हैं, उन एक्टर्स को किरदार मिलते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स। अब किरदार मिला है ना, तो उसके साथ सब कुछ मिलेगा। उनको उस किरदार को एक नाम मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, रूप मिलेगा, जो भी नाम है किरदार का। जैसे अमिताभ बच्चन का एक फिल्म में नाम शहंशाह था, तो शहंशाह नाम मिला अमिताभ के उस कैरेक्टर को। एक्टर का नाम तो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और सारे परिवार दोस्त वो तो अलग है, लेकिन जो नाम मिला बादशाह, तो फिल्म में बादशाह का किरदार अलग है। उसके माता पिता, उसका जन्म स्थान, उसके फ्रेंड्स, उसकी हैबिट्स अमिताभ बच्चन से बहुत अलग थी। उसका रूप मिला, सफ़ेद बाल थे और एक चांदी की जरी लगी हुई कोई ड्रेस पहन के रात को निकलता था। गीत भी था ना, अंधेरी रातों में, और फिर राइट हैंड उठाकर विलन्स को मारता था, समथिंग लाइक दैट। उसका एक तरीका था डायलॉग बोलने का, विच वॉज हम तुम्हारे ये लगते हैं, वॉट एवर, है ना। और उस किरदार को प्ले करके उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। उस कैरेक्टर को या तो वाइफ दी थी या नहीं दी थी पिक्चर में। उसका चलने का एक ढंग था, लंगड़ाते हुए या जो भी है, ऐसे करके किस्म किस्म की चीज़ें प्रॉप्स में यूज़ हुई थी उस किरदार के लिए। और आप एग्री करेंगे कि ये सब कुछ उस कैरेक्टर को मिला था जिसका नाम शहंशाह था, एंड इट हैड नथिंग टू डू विथ अमिताभ। अमिताभ बच्चन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम शहंशाह कैरेक्टर, ठीक है। अब ऐसे अमिताभ बच्चन ने अनगिनत फिल्मों में अनगिनत रोल निभाए, और हर रोल का नाम अलग था। कभी कुली था, कभी राम दुलारी, है ना, वो चल चल री चल राम प्यारी समथिंग। फिर कभी उनका नाम बिग बी था, कभी बागबान में कुछ बने कुछ बने। हर किरदार का नाम अलग, फॉर्म अलग, डायलॉग्स अलग, स्टाइल अलग, चलने का अंदाज अलग। किसी में वो लंगड़े बने हैं, किसी में अंधे हैं, किसी में गरीब अमीर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ इस कैरेक्टर पे था, ओके। तो कैरेक्टर का जो कुछ भी था, इट हैड नथिंग टू डू विथ एक्टर। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो आम जिंदगी में बहुत ही पीसफुल, शांत रहते हैं, लेकिन उनको पर्दे पर जो कैरेक्टर मिलता है, जो कैरेक्टर दिया गया, वो कैसा मिलता है? बहुत ही वायलेंट, बहुत क्रोध करने वाला, मर्डर्स करने वाला, खून खराबा। और रियल में बेचारे ने कभी सिगरेट भी नहीं पी होगी, पर स्क्रीन पर वो सारे गंदी हरकतें दिखाता है, ओके। कोई एक्टर होगा जो रियल लाइफ में बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही घमंडी होगा, लेकिन उसको पर्दे पर इतना हम्बल दिखाते हैं कि लोग उनके प्यार में गिर जाते, सोचते हैं ये सचमुच में बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए कैरेक्टर को लेकर किसी भी एक्टर को हम बहुत जल्दी हीरो, हीरोइन या विलन का दर्जा दे देते हैं। मगर आप सोचने वाली बात है कि वो बेचारा एक्टर, वो अपने परिवार के लिए तो भाई है, बहन है, जो भी है, उसकी फैमिली तो वैसा नहीं सोचती उसके लिए, लेकिन हमने उसके कैरेक्टर को देख के या तो उसको हीरो का नाम दे दिया या विलन का। और रियल लाइफ में एक बात बताऊं बहुत से ऐसे विलन्स हैं जो पर्दे पर विलन बनते हैं, पर आम जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान हैं। और कई ऐसे हैं आज जो हीरो या हीरोइन का रोल करते हैं इन द स्क्रीन, ऑन द मूवी, लेकिन रियल लाइफ में शायद वो उतने अच्छे लोग नहीं हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, ऊंचा नहीं है ना। ये विडंबना है। अब हम इस सब से क्या समझ रहे हैं, है ना, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि जो एक्टर है वो अपने कैरेक्टर से अलग है, ठीक है ना। तो जो एक्टर है वो अलग है, तो उसकी पूरी फैमिली अलग है, उसके मम्मी डैडी से लेके सब। और जो कैरेक्टर है उसकी भी फैमिली है, पर वो पूरी अलग। लेकिन एक्टर रियल है और कैरेक्टर अनरियल है, यानी कि इमेजिनरी। ये लेखक के दिमाग से उपजा हुआ है। तो जो लेखक ने सोचा वैसा उसको बनाया। लेखक ने सोचा इसको लंगड़ा दिखाना है, लेखक ने सोचा इसको ऐसे दिखाना है, ये ऐसे बात करेगा, ऐसे खून करेगा, ऐसे ये सज़ा भोगेगा, फिर ये ठीक हो जाएगा, वो जो भी है। कभी कभी कैरेक्टर का डबल रोल सोचा है, ट्रिपल रोल सोचा है,
या जल्दी ही उसका अंत हो जाता है पर्दे पर आते ही पहले 5 मिनट में। कोई कैरेक्टर होगा पूरी फिल्म में होते हैं, कोई कैरेक्टर म्यूट होते हैं, उनको डायलॉग नहीं दिया है। तो ये सब कुछ बनावटी है। इसी को तो फिल्म कहते हैं जिसे हम एंजॉय करने जाते हैं, मगर उस कैरेक्टर को प्ले करने वाले उस असली एक्टर को हम नहीं जानते हैं। ये जो कैरेक्टर है इसकी एक स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको स्क्रिप्ट देते हैं, इसलिए ये कैरेक्टर स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलता है। फिल्म में उसके जितना रोल है, उसने कैसे चलना है, बोलना है। अब अगर इस स्क्रिप्ट में ये ओरिजिनल एक्टर भी चेंजेस करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। अगर वो कहेगा डायरेक्टर से इसको अंधा मत बनाओ या ये ऐसी भाषा नहीं बोलेगा, डायरेक्टर बोलेगा आप घर पे जाइए, फिर आप हमें मत सिखाइए। ये स्क्रिप्ट जो कहानी के हिसाब से बनी है वैसी ही रहेगी, तो कैरेक्टर वैसे ही प्ले होगा। लेकिन ये स्क्रिप्ट इस एक्टर पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, समझे? इसलिए कैरेक्टर की हर चीज़ लिमिटेड है, मर्यादित है। उसका जन्म भी है और मृत्यु भी है, पर एक्टर का नहीं है। इसलिए ये बॉडी में जो रोल है ये है कैरेक्टर जो हम प्ले करते हैं, और आत्मा है वो रियल एक्टर जो अजन्मा अमर है, अविनाशी है। और कैरेक्टर ये विनाशी है, इसका जन्म भी है और मरण भी है। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं।